इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां आपने सुनी तो होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे यूपीएससी टॉपर की आत्मसम्मान की कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप सकती है। जी हाँ, दिव्या एक 21 साल की लड़की जिसके सपने आईएएस ट्रेनिंग लबासना की गलियों में घूमने के थे। एक दिन दिव्या अपने कमरे में बैठी अपनी इतिहास की किताबें पढ़ रही थी। तभी खबर आई कि बाहर कुछ मेहमान आए हैं। वैसे तो दिव्या के घर में रोजाना मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि दिव्या के पापा किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे। लेकिन दिव्या के घर पधारे आज के मेहमान कुछ खास और कुछ अलग थे। इन मेहमानों के आने से दिव्या की जिंदगी बदलने वाली थी, ये दिव्या को मिनटों भर पहले नहीं पता था कि तभी दरवाजे पर दिव्या की माँ आ जाती है और बोलती है, बेटी कल बाजार से जो तेरे लिए कपड़े ले आए थे वो पहन के अच्छे से तैयार हो जा। दिव्या खुश हो जाती है और प्यार भरे अंदाज में माँ से पूछती है कि क्यों माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। माँ जवाब देती है कि हाँ बेटा, आज तुझे ऐसी जगह घूमने जाना है जहाँ तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब दिव्या खुशी के मारे उछल पड़ती है और पूछती है, माँ हम शिमला जा रहे हैं। लेकिन अचानक माँ दिव्या से बोलती है, बाहर तेरे ससुराल वाले आए हैं और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जा, वो तुझे देखने आए हैं और शादी की बात पक्की करने आए हैं। जैसे ही ये सब माँ की जुबां से निकल दिव्या के कानों में जाता है, कुछ पल के लिए दिव्या की जिंदगी थम गई। जी हाँ, दिव्या की जिंदगी थम जाती है और पिछले मिनटों में लबासना के ख्वाब देख रही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरे आंखों से दिव्या बोली, माँ पर अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने कुछ करने की है। माँ, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईएएस और लबासना जाना। दिव्या आंखों में आंसू लिए माँ को लबासना में टॉपर्स की मस्ती वाले वीडियोस और फोटोज दिखाती रही। लेकिन माँ वो बोली, माँ मुझे बहुत कुछ करना है, देश से गरीबी को हटाना है। तभी दरवाजे पर पापा की दस्तक होती है और दिव्या चुप हो जाती है। जी हाँ, दिव्या चुप हो जाती है। पापा आते ही बोलते हैं, अरे तूने इसे तैयार नहीं किया, बाहर दुबे जी कब से इंतजार कर रहे हैं, लड़की को देखने का मुहूर्त निकला जा रहा है। दरअसल दुबे जी की फैमिली जिससे दिव्या की शादी फिक्स कर दी गई थी, बड़े धार्मिक किस्म के लोग थे और बहू को घर से बाहर निकलना बदनामी समझते थे। अब दिव्या को तैयार कर दिया गया था और इसी के साथ उसकी लबासना के ख्वाबों वाली जिंदगी खत्म होकर किसी कमरे में कैद होने वाली थी। जी हाँ, उसकी जिंदगी किसी कमरे में कैद होने वाली थी। दिव्या को दुबे जी के परिवार वाले ने पसंद कर लिया और दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। दरअसल दिव्या जो पहले ही यूपीएससी की तैयारी घर से खुद से कर रही थी, उसके सपनों की हत्या का प्रयास जोरों से जारी था। दिव्या की एंगेजमेंट की तारीख फिक्स कर दी गई और तारीख भी कुछ ऐसी थी कि मानो दिव्या की परीक्षा